हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इनकम टैक्स की क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज़ में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, अगर हम सेक्शन की बात करें तो इसका जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। रीजनेबली इंपॉर्टेंट है, याद रख सकें तो अच्छा है। कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें दो हैं कंसेप्ट। एक है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी बेसिकली अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। बात खत्म, सिंपल स्ट्रिक्ट। अगर हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी के केस में वी विल सी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर हम पुराने प्रोविजंस की बात करें तो पहले तो ये होता था कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टोटली फ्रॉम इंडिया, यानी कि सारी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया में हो तो रेजिडेंट मानते थे, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट ट्रीट करते थे। बट फॉरेन कंपनी के केस में अब कंसेप्ट आ गया है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सो अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, यानी जो कंपनी है वो बेसिकली इंडिया से मैनेज हो रही है, तो उस कंपनी को भी हम रेजिडेंट मान के चलेंगे, राइट। सो दैट मीन्स इंडियन कंपनी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट तब होगी जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होगा। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो उसको हम नॉन रेजिडेंट मानेंगे। और जहाँ तक सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ ROR, NOR इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनीज, राइट। तो जहाँ तक सवाल है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज का, इसमें इतना ही प्रोविजन है, ये बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ना शुरू करेंगे अबाउट इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी रेजिडेंशियल स्टेटस जो हमने डिफरेंट एंटिटीज़ का सीखा पढ़ा, उसका हमारी जो टैक्स लायबिलिटी इंडिया में कैलकुलेट होती है उस पर क्या इम्पैक्ट है, दैट वी विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू।